जब मैं जेल में थी तो चूँकि उसने मुझे देखा नहीं और बात नहीं हुई तो ही एज्यूम्ड कि मेरी मामा की डेथ हो गई है। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन अभी शुरू हुआ था, रिजीम चेंज हुई नहीं थी, जब खान साहब को मौका मिला, जब भी मिला, वो देख लेना, वो पॉजिटिव माइंड के साथ यूं लोगों को करके इकट्ठा करेंगे, कौम को भी, अपने लोगों को भी, हर एक को। बिफोर इट के मैं पॉलिटिकल साइड पे आऊँ, आहिल कैसा है? आहिल साकिब अभी इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट, पहले तो बहुत स्लो है, बल्कि रिवर्स हो गया था सारा उसका जो ट्रीटमेंट था। तो अभी माशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी है कि थोड़ा पेशेंस मुझे रखना होगा और ग्रेजुअली स्लोली इंशाल्लाह ही विल रिकवर। लेकिन ये है कि जो मेरी इतने सालों की मेहनत थी उसके ट्रीटमेंट पे, जो भी चीज़ें उसकी बेहतर हुई थी, अनफॉर्चुनेटली जब ये सब कुछ हुआ तो वो बच्चा जो है ना, वो ज़ीरो पे नहीं, वो माइनस में चला गया, जिसकी एक छोटी सी सिर्फ मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जब मैं जेल में थी तो चूँकि उसने मुझे देखा नहीं और बात नहीं हुई तो ही एज्यूम्ड कि मेरी मामा की डेथ हो गई है। बिकॉज़ वो मेरी अम्मी के बहुत करीब था, तो मेरी मदर 3 साल हो गए उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद भी आहिल की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे, लेकिन मैं चूँकि ख़ुद मौजूद थी तो हमने कर लिया। तो उसको ये लगा, उसने ख़ुद अपने जहन में ये बना ली पिक्चर के मामा भी नानों के पास चली गई हैं, तो जिसकी वजह से उसके वो जो पैनिक अटैक्स थे या जो एग्रेशन थी वो बढ़ गई और कोई मेडिसिन का असर नहीं हो रहा था। और यानी कि एक छोटे से बच्चे की जो रिकमेंडेड डोज थी उस पे हमें उसको डॉक्टर को डबल पे लेके जाना पड़ा। अनफॉर्चुनेट। अभी माशाल्लाह मतलब ये है कि He's a survivor, he's a fighter. हाँ जी, He's a fighter. तो उसमें फिर ये हुआ कि जेल के बाद हम आ तो गए, लेकिन थोड़ा अरसा ही बच्चों के साथ रह सके। फिर वो जो 7.5-8 माह का गैप है, लेकिन उसमें एक ये चीज़ ज़रूर थी कि कम से कम हमारी वीडियो कॉल पे बच्चों से बात हो जाती थी और कम से कम हमें वो देख लेते थे। अल्लाह खैर करे, रिकवरी मोड में है, बेहतरी की तरफ जा रही है चीज़ें। चले, माय प्रेयर्स फॉर हिम। अच्छा आपा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक मशहूर ज़माना आप लोगों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट वर यू फीलिंग? क्या फील क्या कर रही थी उस टाइम के ऊपर कि एक इतना लंबा आपका सफ़र, और फिर हम लोगों ने स्पेशली लाहौर के सहाफ़ियों ने ज़मान पाक के दिनों में विटनेस किया है कि आप खान साहब की कोर टीम के कितना करीब रह के आपने काम किया, किसी ने मिलना भी होता था तो आपके थ्रू जाना होता था हमें, तो कितना करीबी रह के आपने काम किया था, वो मोमेंट क्या था? व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम? साकिब, ईमानदारी से मैं अगर बताऊं तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी के जो सबसे मुश्किल दिन, मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई है, मेरे एक जवान भाई की भी डेथ हुई थी, तो मैं अभी भी कभी समटाइम्स कंपेयर करती हूँ, तो उसी के बराबर का अगर आपको मैं ये कहूँ कि दुख और सदमा था, तो ये बिल्कुल भी हल्की सी भी एग्जैजरेशन नहीं है। यानी कि अगर ज़िंदगी के कोई मुश्किल तरीन फ़ैसलों में से अगर आप कहें तो वो यही फ़ैसला है एक जो हमें लेना पड़ा। उसके पेश नज़र करियर वगैरह नहीं था, हम कोई इतने मटेरियलिस्टिक नहीं है, मैं और जमशेद, हम कैलकुलेशन वाले लोग नहीं हैं। हम जो जिनकी केयर करते हैं या लॉयल्टी को हम मटेरियलिस्टिक टर्म में कभी भी नहीं हम चेक करते। इफ़ आई एम लॉयल टू यू आई एम, उसमें फिर नो मैटर के क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं करीब तो थी। मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि मेरा जो घर में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड, मेरा जो मेरे मियाँ ने या मेरा जो लाइफस्टाइल है और जितनी मैंने मेहनत की पार्टी के लिए, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि मैंने एक मज़दूर की तरह काम किया। इसलिए नहीं कि मुझे कोई ओहदा मिले या कुछ, ओहदा तो आपको सोचो कि खान साहब ने, आई एम थैंकफुल टू हिम के एंड पे उन्होंने मुझे आखिरी 2 दिन, जब ये 9 मई से 2 दिन पहले मेरा नोटिफिकेशन हुआ था खान साहब की स्पोक्स पर्सन का। हालांकि ये सारा काम मैं यही कर रही थी, मीडिया कोऑर्डिनेशन भी उनकी मैं कर रही थी, बट बगैर मैं कभी ओहदे का लालच मैंने शुरू से ही नहीं किया। यही वजह है कि शायद खान साहब हमारी ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो मैंने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन अभी शुरू हुआ था, रिजीम चेंज हुई नहीं थी, तो आपको पता इधर तंजीम हमारी चेंज हुई थी, तो उसमें फिर मैंने बहुत मेहनत की थी पार्टी के लिए कि दिस इज़ द रियल टाइम के जिसमें हमें जो लॉयल लोग हैं, जो वसाइल हैं जिनके पास, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टी को, उसकी बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो लेकर के फिर जब ये हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ
उसमें आपको याद होगा जिस दिन खान साहब को इवन गोली लगी तब भी मैं उधर ही थी। और उसके बाद से फिर जब ये ज़मान पार्क का, अब मेरा मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। खान के घर का पहरा देना तो नहीं थी, मैंने दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, और सबसे पहले मौजूद होती थी, बिकॉज लोग हमें आइडियलाइज करते हैं। मुझे याद है रात के 4 बजे तक, आप 4 बजे किस तरह का होता था? सुबह 7 बजे हम लग जाते थे, कुछ ऐसा भी था। सुबह 7 बजे में और जमशेद जाते थे, तो अपने कैंप में बाहर आके सड़क पे लोगों के साथ, औरतों के साथ, अंदर के कामों के बाद मैं ये काम इसलिए करती थी कि ये भी मैसेज आए कि अगर हमें अंदर एक्सेस है तो हम वर्कर के साथ भी बैठे हैं, और ये भी हमारा काम है, आगे जा सके और ये भी हमारा काम है कि हम आपके साथ भी, अगर लोग अपनी जानों की परवाह ना करके लॉयल्टी के साथ बैठे हैं तो हम कोई आप लोगों में से कोई वो नहीं है, मुबर्रा नहीं है। यूजली ये होता है, लोगों के मिजाज जब एक्सेस मिलती है ना तो चेंज हो जाते हैं। हाँ, उस तरह से वो लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करते, या अपने आप को डिफरेंट समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि हमने ये चीज़ अचीव कर ली है। शायद स्ट्रगल पॉलिटिकल वर्कर इसीलिए करता है कि आपने एक मकाम पे पहुंच गए तो फिर लोग नीचे वाले माइनस वो पीछे के पीछे रह जाए। तो मैंने ऐसा कोशिश की थी। नहीं, यू वर सक्सेसफुल, और हम लोग तो विटनेस है ना, स्पेशली कि मुझे नहीं पता कि बनी गाला की पॉलिटिक्स क्या थी और इस्लामाबाद के साफी क्या, मेरी ये कोशिश हमने यहाँ पे बहुत कुछ विटनेस किया। ये कोशिश होती थी कि जो भी लोग हैं, चाहे जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, उनको एक्सेस मिले और उनको पता चले कि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि लोग अपने एक लाइक माइंडेड ग्रुप्स डेवलप कर लेते हैं, फिर हर दफ़ा उन्हीं की मुलाकात होती है। इसकी वजह से मेरे बहुत प्यारे क्लोज थे कुछ दो मेरे भाई, वो मुझसे हल्का सा नाराज़ भी हुए, मुझे समझाते भी थे कि आपको नहीं पता इस तरह किया करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी, उनको मनाने की कोशिश करती थी कि नहीं, सबको, मतलब कुछ ऐसे नाम थे कि जिनके ऊपर इतना एतराज़ आता था कि आप इनको खान से मिलवा रही, और मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था इसकी। तो पार्टी नहीं, मीडिया सर्कल से, पार्टी वाले नहीं। पार्टी में चूँकि कोई भी इसलिए नहीं इंटरफेयर करता था क्योंकि सबको पता था कि खान साहब ने होली सोली कहा है कि इसको करने दें। और पार्टी में, बल्कि वो ऐसा फर्स्ट टाइम पार्टी में टाइम था कि जिसमें जो मीडिया टीम थी, बिकॉज सेंटर में लोकल टीम और हम सब एक पेज पे थे। बिकॉज होता ये कि लोग एक दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। मेरी कोशिश ये होती थी कि जो सीनियर्स हैं या जो भी, मैं उसमें एक सर्विस पर्सन बनूं और फैसिलिटेट करूं और तेरी मेरी में हम ना पड़े, तो फिर एज ए टीम काम होगा। और इसमें समटाइम्स अगर मेरी नहीं भी मानी जाए तो मैंने उसको पर्सनल इशू नहीं बनाया, जिसके रिजल्ट्स आए कि इतनी कदगन मीडिया के ऊपर थी, लेकिन खान साहब ही मीडिया पे थे, यू नो। और मैंने एक्सेस दी, चाहे कोई बीट रिपोर्टर है, चाहे कोई बहुत छोटे चैनल का है, डिजिटल को हमने बहुत, डिजिटल को प्रमोट बहुत किया। हाँ, बहुत, के सब आए, सब मिलें, सबका राइट है कि कितना बड़ा लीडर है, लोग उसके पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो सबका। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और उसमें मैंने अपनी जो प्यार मोहब्बत जिनसे मेरी थी वो वाली ऐनक उतार के मैंने मेरिटोक्रेसी को कोशिश की। इतने सेक्रीफाइसेस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना आपा, मेरे नज़दीक फैमिली है सबसे इम्पोर्टेंट। यस, आहिल आपका बच्चा, और उस फेज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड में नहीं ला रहा आहिल को लेकर, वो पेन से आप लोग सारे गुजरे हैं, उसके बाद फिर भी पीटीआई। देखो, उसकी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अल्टीमेटली चीज़ों ने ठीक होना है, इंशाल्लाह। और अगर जो सेंसिबल केपेबल वॉइसेस हैं, उनका मैं ये कहती हूँ कि हर सियासी जमात में होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, किसी भी जमात में हो, जो चीज़ों को समझें, बैलेंस करने की कैपेसिटी रखते हों। और स्पेशली विद दिस बिग इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, इतना बड़ा हादसा हमारी जमात के साथ हो गया, तो हमने रियल टाइम एक रियल चेकिंग हुई है, चेयरमैन को भी हुई होगी, कौन अपना कौन पराया, किसको क्या अब रोल करना चाहिए अदा। पाकिस्तान को इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और अब जिस ट्रॉमा से, जिन चीज़ों से हम गुज़रे हैं, जो रियलिटी चेक हमें हुआ है, उसके बाद मेरा ये मानना है कि अगर मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया, अगर हमें मौका मिला, तो हम अपना एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे। और ये करना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए कि इन चीज़ों से, जैसे होता है ना कि दिल बड़ा करके जो आप
कह रही हो ये हमने हमारा सब्र बढ़ा है, तो मैंने इमीडिएटली ट्वीट किया, अदरवाइज मैं अच्छी खासी जज्बाती हूँ। पार्टी को लेकर के भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, आम माफ़ी दी है कि चेयरमैन ने हमें इज्जत दे दी है, तुम लोग छोटे पांडे भी बीच में ही होते हैं, अपनों में होते हैं, खैर है। ये अभी भी हर जगह ये अभी भी अपनी अपनी में पड़े हुए हैं, बेवकूफ़ियाँ ही है ना ये चेयरमैन के कॉज को। मतलब आप अगर 2-4 सीटें भी इस वजह से जाएँ तो नुकसान तो अल्टीमेटली उस बेचारे शख्स का हुआ जो कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। तो जो मैंने सीखा, हमने तो दिल बड़ा कर लिया है, सब्र हमें बहुत ज़्यादा आ गया, ज़रूरत से ज़्यादा। क्या बात। और ये होना चाहिए, और ये भी सीखा है कि मूव ऑन करने में ही, और अपनी ही चीज़ों को, ये तो हमारे पार्टी के चेयरमैन का खैर खासा है, लोग मुखालिफ यू टर्न कहते हैं, लेकिन अपने फैसलों को रिविजिट करना ही असल चीज़ है, वो बड़ा इंसान ही कर सकता है। खान साहब की स्पीचेस सारी पास्ट की, और वो सारा वो इसलिए कि हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ तो तलखियाँ भुलानी पड़ेंगी ना। अगर हम यही क्रोध, नफरत दिल में रखेंगे, मैं ये नहीं, जो चार्जशीट है वो तो नहीं हुआ ना, वो तो हमने कोई नहीं किया ना, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस में कुछ चीज़ें हमसे गलतियाँ कराई गई, यस, रिजाइन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ जो लोग करवा रहे थे ना उस वक्त, तो हमें शायबा नहीं हुआ, तो हम भी, तो खान साहब नेचर वाइज तो बहुत ही सिंपल है ना, ट्रस्ट करने वाले। मैं खुद ऐसी हूँ, मुझे तो लगता है इज वेरी शार्प मैन, वेरी शार्प मैन। वो कैसे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वाइज, लेकिन एतबार करते हैं लोगों पे। अब इसको आप खूबी कहें, खामी कहें, मैं लोगों पे दोनों ही है इस ज़माने में, खूबी भी और खामी भी होती है। तो और फिर दूसरी एक फितरत है, इसको नहीं खान साहब को लोग कुछ ब्लेम करते हैं कि ले जी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, ये नेचर होती है, ये आप बदल ही नहीं सकते। क्यों? मैं तो खुद, अगर मैं अपने मियाँ को देखूं, अपने आप को देखूं, मुझे बहुत एतबार आता है लोगों पे, ठीक है, और उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, ठीक है। हम लोगों जो कहते हैं, हम एतबार करने वाले लोग हैं, ट्रस्ट मी। और आपको मैं एक ईमानदारी की एक और ये खूबी है या खामी है, मुझे नहीं पता, कि फ़र्ज़ करो कि हमारा किसी ने बहुत नुकसान किया है ना, तो कोई अच्छा जेस्चर देना, तो मैं सेकंड्स में अच्छी हो जाती, मैं भूल जाती हूँ। यानी कि वो जो होता है ना बैगेज, और किसी को वो टीज़ करते रहना, नेगेटिव मेंटालिटी, ये ज़हनी मरीज़ होते हैं। तो ऐसे लोग ना जो उसी मतलब ख़राबी में ही पड़े रहना, तो खान साहब की ये एक बहुत बड़ी खूबी है, जो कि आने वाले टाइम में, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं इंशाल्लाह आप देखिएगा, जब खान साहब को मौका मिला, जब भी मिला, वो देख लेना, वो पॉजिटिव माइंड के साथ यूं लोगों को करके इकट्ठा करेंगे, कौम को भी, अपने लोगों को भी, हर एक को। और वो वहाँ पे सब भूल के आगे जब बढ़ेंगे ना, तो उनकी मतमा नज़र, पता है उनकी लालच क्या होनी है कि बेहतरी कैसे हो सकती है। तो बेहतरी में पॉजिटिविटी, और वो आती ही पॉजिटिविटी के साथ है। खान साहब की सारी चीज़ें एक साइड पे, उनकी जो पॉजिटिविटी है ना वो एक साइड पे, और वो हील करेगी कौम को भी और इकट्ठा करेगी। लीडर ही कौमों को इकट्ठा करते हैं, चीज़ें ठीक होंगी। हमारी तो ये दुआ है इंशाल्लाह, अल्लाह मेरे वतन में अमन लाए। याद रखो कि अगर हमने कुछ भी करना है, बदअमनी से नहीं हो सकता। लास्ट 2 क्वेश्चन, मुल्क में अमन होगा, अवाम खुश होंगी, ठीक है, कारोबार तब आएगा, मईशत बेहतर तब होगी, तभी चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। घर में हम 2 लोग आपस में लड़े हों तो आप देखो कितना एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। आप उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। That's true। आप नेक्स्ट डे भी परफॉर्म करते आप उस जगह बैठ नहीं सकते, उस जगह बैठने लायक नहीं रहती। हालांकि वही कमरा होता है, वही, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जब आप, जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो इस वक्त तो 25 करोड़ आवाम जब नेगेटिव एनर्जीज निकाल रहे हैं, तो जो एक माहौल के अंदर तलखी है, जो माहौल के अंदर नफरतें बढ़ी जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं,